वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की न्यू NCERT बुक मेला और आज इसमें हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा चैप्टर जो कि है टॉय जॉय। इस चैप्टर को समझेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम चिल्ड्रन आर मेकिंग एनिमल एंड बर्ड फेसेस ऑन ओल्ड बॉक्सेस कैन्स एंड पेपर। आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कुछ बच्चे हैं, इनके पास कुछ बॉक्सेस हैं, कैन है एंड पेपर है। इन पर वो क्या कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स के या बर्ड्स के फेसेस को वो बना रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, ये सबसे पहले लुक एट माई बॉटल। बॉटल कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। आई मेड अ पपी फेस ऑन इट, इट हैज़ वाइट ईयर्स। तो ये बच्चे ने क्या बनाया है, इस पर पपी की पिक्चर बनाई है। फिर ये दूसरा बच्चा है, आई मेड अ कैट फेस ऑन क्यूबॉइड। तो ये इसके पास एक बॉक्स था, क्यूबॉइड था और उसने उस पर एक कैट का फेस बनाया है। इट हैज़ लॉन्ग विस्कर्स, और जो कैट के जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं इनको विस्कर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, आई मेड अ पिग फेस ऑन द बॉक्स क्यूब। इस बच्चे के पास जो बॉक्स है वो क्यूब है और उसने इस पर क्या बनाया है, पिग का फेस बनाया हुआ है। इट हैज़ नैरो आइज़, और इसकी आइज़ कैसी हैं, नैरो हैं, पतली हैं। आई मेड अ बर्ड फेस ऑन द कोन। इस बच्चे के पास एक कोन है और इसने इस पर फेस बनाया है, किसका, एक बर्ड का फेस बनाया है। लुक एट इट्स पॉइंटेड बीक, और इसकी जो चोंच है आप देख रहे हैं कैसी पॉइंटेड है, नुकीली है। चलिए ये तो हो गए बच्चों के बॉक्स या कोन जिन पे उन्होंने कुछ फेस बना रखे हैं। फिर आगे देखें, लेट अस डू एक एक्टिविटी है, यूज़ ओल्ड बॉक्सेस। आपको क्या करना है, ओल्ड बॉक्सेस को यूज़ करना है, जैसे कि क्यूब हो गए, क्यूबॉइड हो गए एंड बॉटल्स सिलेंड्रिकल होते हैं जो। टू डू क्राफ्ट वर्क, ड्रॉ फेसेस ऑन देम। और आपको क्या करना है, इन पर क्राफ्ट वर्क करना है और इन पे फेस बनाने हैं। किसी भी चीज़, जैसे इन बच्चों ने बना रखे हैं, किसी ने पपी का बनाया, किसी ने कैट का बनाया, किसी ने पिग का, किसी ने बर्ड का। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे बॉक्सेस, ऐसे आपको भी करके देखना है। व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन देयर फेसेस। अब आपको बताना है उन पर आपने क्या क्या ड्रॉ किया है। चलिए ये तो आप अपने आप कर लेंगे, एक्टिविटी आपके लिए। फिर आगे देखते हैं, जया इज़ बिल्डिंग अ रॉकेट विद हर शेप्स। ये जया है और जया क्या बना रही है, एक रॉकेट बना रही है, रॉकेट बना रही है। व्हाट शेप्स हैज़ सी यूज्ड। अब आपको देखना है, इसमें बहुत सारी शेप्स हैं जिसका उसने यूज किया है। कोई कोन है, कोई क्यूब है, कोई क्यूबॉइड है, कोई सिलेंड्रिकल है। हाउ मैनी ऑफ ईच। तो सबसे पहले आपको बताना है उसने कौन कौन सी शेप्स को यूज किया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये कोन का यूज किया है, कोन। फिर क्यूब, फिर आप देख रहे हैं सिलेंडर। उसके बाद ये देख रहे हैं ये है क्यूबॉइड। तो इस तरह की शेप इसने यूज की हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शेप्स हैज़ सी यूज्ड। ये तो हो गया। फिर आगे, हाउ मैनी ऑफ ईच, मतलब जो कोन है वो कितने हैं, क्यूब हैं कितने हैं, क्यूबॉइड हैं कितने हैं और सिलेंडर हैं कितने हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्यूब को काउंट करेंगे। तो क्यूब क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम क्यूब बोलते हैं। इस तरह की जो शेप होती है, जब इसमें देखते हैं 1 2 हमारे क्या हो गए, क्यूब्स हो गए। फिर बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में 1 2 3 4 क्यूबॉइड हैं। फिर देखते हैं कोन कितने हैं, हमारे पास एक कोन है ये वाला, तो 1 कोन हो गया। सिलेंडर कितने हैं, ये बड़ा वाला जो है ये सिलेंडर हो गया, 1 सिलेंडर हो गया। व्हाट शेप इज़ बिटवीन द रेड क्यूबॉइड एंड येलो क्यूबॉइड। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये रेड क्यूबॉइड, ये रेड क्यूबॉइड है और ये येलो क्यूबॉइड है। अब इन दोनों के बीच में कौन सी शेप है, तो ये वाली शेप है ऑरेंज कलर की, और ये क्या है, ये सिलेंडर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शेप इज़ ऑन द टॉप ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर। ऑरेंज सिलेंडर के टॉप कौन सी शेप है, तो ऑरेंज सिलेंडर ये रहा, और इसके ऊपर क्या है, ये वाली शेप है ब्लू कलर की, और ये क्या है, ये है क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूब। नेक्स्ट है, व्हाट शेप इज़ अंडर द पिंक कोन। अब आप देख रहे हैं ये पिंक कलर का एक कोन दिया हुआ है, उसके नीचे कौन सा शेप है, तो वो भी क्या है, ये क्यूब है। तो ये हो जाएगा क्यूब। ये क्वेश्चंस हो गए। फिर आगे देखते हैं, ये क्या पिक्चर दी गई है किसकी, ये क्यूब की। इसमें आपको बताया गया फेस क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, एज क्या होता है। ये जो दिख रहा है ये हमारे सामने क्या दिख रहा है, ये फेस है, ये कॉर्नर है जहाँ पर ये लाइन मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये कॉर्नर है।
और ये जो लाइन होती है इसको एज बोलते हैं। आप सभी को पता है, सेकंड क्लास में आप पढ़ चुके हैं। फिर आगे देखते हैं कलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक अ हाउस। आपको क्या करना है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना और एक हाउस बनाना है। नेम द शेप्स एंड टॉक अबाउट देयर फेसेस एंड एजेस। आपको हाउस बनाना है, उसके बाद उसमें जितनी भी अभी हमने बात की फेसेस की, उसमें कितने फेस हैं, उसमें कितनी एज हैं, इनको काउंट करना है। विच आर स्ट्रेट एंड विच आर कर्व्ड। तो हमने देखा है कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं उनको भी देखा है हमने। तो स्ट्रेट ऐसे होते हैं और कर्व ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो उसमें जितनी भी एजेस हैं उनको आपको देखना है। ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द शेप्स हैव बीन अरेंज्ड। और उसको बताना है कि किस तरह से उनको अरेंज किया गया है। व्हाट पार्ट ऑफ द शेप्स कैन यू सी फ्रॉम द डिस्टेंस। और दूर से अगर देखोगे तो कौन सा पार्ट आपको दिखेगा। देविका वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ टॉय इंजन। तो एक बच्ची है देविका, वो एक शॉप पर गई और उसने क्या खरीदा, एक इंजन खरीदा, टॉय का इंजन खरीदा, टॉय इंजन, खिलौने वाला इंजन खरीदा। हियर इज़ देविकाज टॉय इंजन। आप देख रहे हैं ये इंजन है, टॉय इंजन। इट हैज़ मैनी पार्ट्स। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं। काउंट एंड फिल। आपको काउंट करना है और फिल करना है। रेड सिलेंडर, तो रेड सिलेंडर ये रहा, तो रेड सिलेंडर हो जाएगा 1 रेड सिलेंडर। नेक्स्ट है येलो कोन्स 1 एंड 2। येलो कोन्स 2 हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। नेक्स्ट फिर देखते हैं ग्रे क्यूबॉइड। तो ये पार्ट आपको दिख रही है, ये ग्रे क्यूबॉइड दिख रहा है, तो ये ग्रे क्यूबॉइड है 1। नेक्स्ट ब्लू क्यूब, ये वाला क्यूब दिख रहा है ब्लू कलर का, ये कितने हैं, ये 1 है। तो इस तरह से हमने देख लिया कितने सिलेंडर हैं 1, येलो कोन्स कितने हैं 2, ग्रे सिलेंडर क्यूबॉइड 1 एंड ब्लू कोन क्यूब कितने हैं 1। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस डिस्कस। अब डिस्कस करते हैं। हेयर आर सम मोर टॉयज़ फ्रॉम द टॉप टॉय शॉप। यहाँ पर वो कुछ दूसरे टॉयज़ भी हैं। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो टॉय शॉप जो होती है उसमें बहुत सारे टॉयज़ होते हैं और यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं ये। और ये जो टॉय शॉप्स हैं वो ये जो टॉयज़ हैं वो टॉय शॉप पर आपको देखने को मिले। और ये जो टॉयज़ हैं वो एक शेप से ना मिलके कई सारी टेस्ट शेप से मिलके बनी हुई हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये क्या है, एक रैट है। व्हाट शेप्स आर यूज्ड इन दिस टॉयज़। अब आपको बताना है ये रैट बना हुआ है ये किन किन शेप से मिलके बना हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, एक कोन है। फिर ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर। और ये क्या है, कर्व लाइन। तो इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कर्व लाइन, कोन, कर्व लाइन एंड सिलेंडर। फिर इसके बाद देखते हैं ये क्या है, ये आपका स्फेयर हो जाएगा, स्फेयर हो गया। फिर ये क्या है, सिलेंडर। फिर इसमें देखते हैं ये कोन हो गए, कोन। फिर ये स्फेयर है, ये सिलेंडर है और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। फिर इसके बाद देखते हैं इस वाले टॉय में देखते हैं 1 2 2 ये हो गए हमारे क्यूब। उसके बाद ये 3 हमारे हो जाएंगे क्यूबॉइड। आगे देखते हैं जया मेड सम हाउसेस यूजिंग डिफरेंट शेप्स। अब देख रहे हैं इस पिक्चर में जया है, जया ने बहुत सारे शेप से मिलके क्या बनाया है, एक हाउस की पिक्चर बनाई है। बहुत सारे शेप से मिलके एक हाउस बनाया है। ट्राई टू बिल्ड सच हाउसेस, टावर्स, रॉकेट्स etc। अब आपको भी क्या करना है, इस तरह की शेप्स को लेना है और आपको हाउस बनाना है, टावर बनाने हैं या रॉकेट बनाने हैं यूजिंग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल अराउंड यू। आपके पास जो भी आप शेप्स हैं उनका यूज करके आपको भी इस तरह के शेप्स या हाउस, रॉकेट या टावर को बनाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक टावर ये बनाया, एक ये बनाया, फिर ये बिल्डिंग बना दी, फिर उसके बाद ये हाउस बना दिया। इसमें डिफरेंट जो हैं शेप्स का यूज़ किया। ये कोन है, ये सिलेंडर है, ये कोन, ये क्यूब है, ये कोन है, ये कोन है, ये क्यूबॉइड है, फिर ये कोन हो गए, ये क्यूब हो गए, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। तो इनका सबका यूज किया गया है। नोट दैट अ क्यूब इज़ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। आपको पता होना चाहिए जो क्यूब है वो भी क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, लेकिन उसमें
जो सारी साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या क्यूब एक क्यूबॉइड होता है, तो हाँ क्यूब एक क्यूबॉइड होता है, लेकिन क्यूबॉइड एक क्यूब नहीं होता। मतलब आपके पास अगर क्यूब दिया गया है तो इसको आप क्यूबॉइड बोल सकते हैं, ऐसा क्यूबॉइड जिसकी सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट लेट अस प्ले। अब गेम की बारी है, चलिए खेल देख। कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। आस्क स्टूडेंट टू सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 or 5. In each group, one student select any 3 shapes and put them together. The student then describe the sequence of construction and the other student have to build the same without seeing the original one. Let children take turn and play the game in the group. अब आपको क्या करना है, जो भी आपके क्लास में बच्चे हैं उनको 4 का या 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है और किसी भी 3 शेप को आपको मिलाकर कोई भी एक साथ रखकर कुछ भी बनाना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड का यूज किया है, फिर एक कोन का यूज किया, सॉरी सिलेंडर का यूज किया और फिर यहाँ पर एक कोन का यूज किया गया। ऐसे ही आपको करना है, किन्हीं भी 3 शेप्स का यूज करके कोई भी शेप आपको बनानी। अब जिसने बनाया है वो आप उसको बताएगा। सबसे पहले आपने क्या लिया, आपने एक क्यूबॉइड लिया, उसके ऊपर एक कोन रखा है, उसको सॉरी एक सिलेंडर रखा है और उसके ऊपर क्या रखा है, एक कोन रखा है। अब दूसरी टीम के बच्चे जो भी होगा वो बिना देखे आप उसको ये सेम जो बिल्डिंग बनाई है उसको आपको वो बना के दिखाएगा। तो इस तरह का गेम आप लोग आपस में खेलेंगे और वहाँ से एंजॉय करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं फिर एग्जाम्पल। द सिलेंडर इज़ ऑन द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड। आप देख रहे हैं सिलेंडर कहाँ पर है, ये क्यूबॉइड है उसके ऊपर रखा हुआ है। द कोन इज़ ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर, और उसके बाद इस सिलेंडर के ऊपर इस कोन को रखा गया है। लेट अस डू। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है, इसको इस टेबल को कंप्लीट करना है। कैन यू फाइंड द दीज शेप्स इन द क्लासरूम, फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। अब आपके क्लास में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सिलेंडर की तरह दिखती होंगी, स्फेयर की तरह दिखती होंगी, क्यूब की तरह दिखती होंगी, क्यूबॉइड की तरह दिखती होंगी, कोन की तरह दिखती होंगी। अब आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सिलेंडर। सिलेंडर की तरह क्या होता है, एक बॉटल होती है तो बॉटल लिख देंगे। ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट होती है। पेन हो सकता है, पेंसिल भी हो सकती है। इसके अलावा जो फ़ैन जिससे लटक रहा होता है उसकी फ़ैन की रॉड, ठीक है। फिर स्फेयर की तरह क्या हो सकता है, बॉल हो सकती है, बॉल में फुटबॉल हो सकती है, बास्केटबॉल हो सकती है, कोई भी, वो सारे स्फेयर में आएंगे। इसके अलावा मार्बल्स भी हो सकते हैं आपकी एक्टिविटी में यूज़ होने वाले मार्बल्स, या और जो भी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर क्यूब कौन सी चीज़ हो सकती है, एक डाइस हो सकता है, लूडो वाला जो पासा होता है वो हो सकता है, उसको डाइस बोल। कोई बॉक्स हो सकता है जो क्यूब शेप का हो, बॉक्स जो चारों तरफ से इक्वल हो। आपका पूरा का पूरा रूम भी हो सकता है, वो रूम भी कैसा होता है, कभी कभार क्यूब हो सकता है और क्यूबॉइड भी हो सकता है। फिर बात करते हैं क्यूबॉइड की, तो ये आपका रूम भी हो सकता है, बुक हो सकती है इस शेप की, बॉक्स हो सकता है आपकी टेबल हो सकती है। कोन की बात करें तो कोन के लिए कोन जैसा क्या हो सकता है, जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल की जो टिप होती है, पेंसिल टिप। क्लासरूम में तो नहीं, लेकिन आइसक्रीम भी होती है ऐसी। जोकर कैप हो सकती है। इसके अलावा जो भी आपने देखा हो कोन जैसा वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट। अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आप देखते हैं वो कैसी होती हैं, वो सिलेंडर की जैसी होती हैं, स्फेयर की जैसी होती हैं, या क्यूब की जैसी होती हैं, क्यूबॉइड की जैसे, या कोन की जैसी। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, क्यूबॉइड की तरह होती हैं। नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट। सबसे कम शेप किसके जैसी होती है, तो वो कोन हो सकती है। आप ये अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है जो आपको लगता हो सबसे कम दिखने वाली चीज़। नेम द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप। अब आपको ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जो एक से ज़्यादा शेप से मिलकर बनी होती है। तो आपकी पेंसिल होती है इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, कोन, ये सिलेंडर है।
तो यहाँ पेंसिल लिख सकते हैं, या जो भी आपको इसके अलावा बता सकते हैं, देखा हो उसको लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये स्फीयर टाइप का ग्लोब है, ये क्यूबॉइड हो जाएगा हमारा। ये कोन है, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, ये क्यूबॉइड है, ये स्फीयर है, ये कोन है, ये क्यूब है। अब चलिए इसमें देखते हैं, लुक एट दीज शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सर्कल द क्यूब्स, जितने भी सर्कल हैं उनको हमें क्या करना है, जितने भी क्यूब हैं उनको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो क्यूब देखते हैं कहाँ कहाँ हैं। एक ये हो गया क्यूब, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पुट द टिक अगेंस्ट द शेप्स दैट आर कोन्स, जो भी कोन्स हैं उनको हमें क्या करना है, टिक करना है। तो चलिए करते हैं। ये हो गया कोन, ये हो गया कोन, इसको टिक कर दिया। ये कोन है, इसको टिक कर दिया, इसको टिक कर दिया। ये भी कोन है, ये भी कोन है, इसको टिक कर दिया। फिर देखते हैं पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द शेप्स दैट आर सिलेंडर, जितने भी सिलेंडर हैं उनको हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो सिलेंडर ये रहा, इसको क्रॉस कर दिया। ये भी सिलेंडर, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। ये सारे सिलेंडर हो गए। अब ये भी सिलेंडर है, इसको भी क्रॉस कर दिया। तो हमारे सारे जितने भी सिलेंडर थे उनको हमने क्रॉस कर दिया। फिर आगे है पुट अ बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड, जो भी क्यूबॉइड्स हैं उनमें हमें बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स के अंदर करना है। ये कर दिया, ये क्यूबॉइड सारे सारे बॉक्स के अंदर हमने फिल कर दिया। ये इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, और ये भी हमने बॉक्स के अंदर क्यूबॉइड को कर दिया। आगे देखते हैं नेम द शेप्स विद नो एज, जिसमें कोई भी एज नहीं होती, जिसमें कोई भी एज नहीं होती वो क्या है, स्फीयर। स्फीयर, इसमें कोई एज नहीं है, देख रहे हैं, इसमें भी नहीं है। विद ओनली फ्लैट फेस, फ्लैट फेस किस में होता है, तो वो हो जाएगा क्यूब में, क्यूबॉइड में। विद ओनली कर्व्ड फेस, कर्व्ड फेस किस में होता है, तो ये हो गया कोन में। विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड, स्ट्रेट और बोथ कर्व्ड फेस जिसमें हो, एज हो, वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा कोन। ये देखिए स्ट्रेट भी दिख रही है और ये कर्व्ड हो गया एज, तो ये हो गया हमारा कोन। विद बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेस, तो फ्लैट एंड कर्व्ड फेस। अब देख रहे हैं ये सिलेंडर, सिलेंडर में ये फेस कैसा है, फ्लैट भी है, और ये वाला जो फेस कैसा है, कर्व्ड है। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिलेंडर। चलिए आगे देखते हैं, विच शेप कैन यू बिल्ड, लुक व्हाट आई मेड विद क्ले एंड स्टिक्स, यू टू ट्राई टू मेक सच शेप्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस बच्चे ने क्या किया है, ये क्ले है, ये इन क्ले का यूज किया है और साथ में इन स्टिक्स का यूज करके एक शेप बनाई है। अब आपको बताना है ये कौन सी शेप है, और इस तरह से आप भी शेप बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये क्यूबॉइड की शेप है, तो इस तरह से आप भी बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। एक एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं, जो भी शेप्स हमने पढ़ी हैं अभी तक, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, इनको बना के देखते हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर कुछ शेप्स बनी हुई हैं, इसमें हमने क्या यूज किया है, एक ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब, 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 ये सारे क्यूब बना के हमने एक नई शेप बना दी। इस तरह यहाँ पर भी एक सारे क्यूब्स यूज किए, 5 क्यूब यूज किए हैं, इनका यूज करके भी एक नई शेप बनाई गई है। तो इस तरह आप भी कुछ ना कुछ जो आपके पास शेप्स हैं उनसे अब नई नई जो शेप्स हैं उनको बना के देखिए। तो ये एक्टिविटी पार्ट है, आपको खुद अपने आप करना। लेट अस प्ले। अब यहाँ पर एक गेम दिया गया, आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग, ये देख रहे हैं आप यहाँ से स्टार्ट फिनिश, ये दिख रहा है, ये क्या है, एक गेम है, ये एक गेम है, ये पूरा का पूरा इस बुक में एक गेम दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं कैसे खेलना है। ये देयर इज़ अ गेम अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ दिस पेज, रोल द डाई एंड मूव द काउंटर टू द नेक्स्ट पिक्चर एसोसिएटेड विद द नंबर ऑन द डायल एंड प्ले द गेम with your friend, the one who reaches the finish mark first win the game, जो पहले फिनिश पर पहुंचेगा वो गेम को जीत जाएगा।
यहाँ से स्टार्ट करना है और जो फिनिश पे पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। तो ये गेम यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, फिर दूसरा पेज इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ ये नीचे वाला, और ऐसे करके घूम के ये इस तरह से आपको जो पहले पहुँचेगा यहाँ पर वो जीत। अब इसको खेलना कैसे, आपके पास एक डाई है, उसको आपको रोल करना है और उस पर जितना भी नंबर आएगा उसको आपको एक जो काउंटर है उसको आगे बढ़ाना है। और मान लिया आपने डाई फेंका और आपके पास 1 आ गया, तो आपको कहाँ पर जाना है, सिलेंडर पर जाना है। अगर 2 आ गया तो जो भी नेक्स्ट पिक्चर स्फेयर हो गया उस पर जाना है। अगर 3 आ गया तो कोन पर जाना है। 4 आ गया तो क्यूब पर जाना है। 5 आ गया तो क्यूबॉइड। अगर 6 आ गया तो मूव 2 स्टेप्स फॉरवर्ड इफ़ पॉसिबल। और अगर 6 आता है तो आपको मान लिया यहाँ पर है तो 1 और 2 यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस तरह से आपको ये गेम खेलना है और जो पहले फिनिश लाइन पर पहुँचेगा वो मैच जीत जाएगा। तो ये तो हो गई गेम की बात। फिर आगे देखते हैं, इन व्हाट वेज आर दीज शेप्स द सेम, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट। अब आपको ये शेप्स दिख रहे हैं, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर है और एक कोन है। ये सारी शेप्स क्या हैं, किस तरह से सेम हैं और किस तरह से ये अलग हैं, ये आपको बताना है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये सारी शेप्स कैसी हैं, एक जैसी इसलिए हैं क्योंकि ये सारी सारी क्या हैं, 3D शेप्स हैं। इस तरह की जो शेप्स हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, इनको हाथ में पकड़ सकते हैं, तो इसलिए ये 3D शेप्स हो गए, 3D शेप्स हैं। और ये अलग कैसे हैं, ये अलग ऐसे हैं, डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि सबकी बनावट क्या है, अलग अलग है। ये कोन है, इसमें क्या है, इसमें कर्व फेस है। ये स्फेयर है, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है। इसमें कॉर्नर है, फेस भी है, लेकिन इसमें कर्व्ड फेस नहीं है। ये क्या है, इसमें कर्व्ड फेस भी है और फ्लैट फेस भी है। इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, इसमें कॉर्नर भी हैं, इसमें एज भी हैं, इसमें फेस भी हैं, लेकिन इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है, सारी एज इक्वल नहीं है। तो इस तरह से ये सारी सारी शेप्स क्या हैं, अलग हैं। तो फिर आगे देखते हैं 7, लुक एट अ डाई। आपको एक डाई दिख रहा है, द फेस हैव 1 to 6 डॉट्स। आप देख रहे हैं एक डाई में जो भी फेस होते हैं, 1 किसी पे 1 होता है, किसी पे 2 होते हैं, किसी पे 3 होते हैं, किसी पर 4 होते हैं, किसी पर 5 होते हैं, किसी पर 6 होते हैं। व्हाट नंबर इज़ ऑन द फेस अपोजिट नंबर 1। जो जिस फेस पर 1 है उसके अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा, द फेस अपोजिट नंबर 2 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा, द फेस अपोजिट साइड नंबर 3 जिस पर 3 है उसके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। फिर आपको बताना है कि ये पैटर्न किस तरह का है, ये आपको बताना है। तो जब भी हम अब देखेंगे जो पैटर्न होता है, 1 के अपोजिट में 6 रहेगा, 2 के अपोजिट में 5 रहेगा, 3 के अपोजिट में 4 रहेगा। इस तरह देख रहे हैं 1 + 6 क्या हो गया, 7 हो गया। 2 + 5 हो गया 7, 3 + 4 क्या हो गया 7। इस तरह से अब पैटर्न क्या हो गया, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, द सम ऑफ अपोजिट फेस इज 7। तो इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ट। तो आपके सामने एक मॉडल दिख रहा है, इसको किस तरह से बनाया गया है, मतलब इसमें कौन कौन सी शेप्स हैं आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नीचे क्या है, क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है। फिर ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर, ये सिलेंडर, ये सिलेंडर, फिर क्यूबॉइड, कोन 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 कोन। यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ये भी एक क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड और ये भी क्यूबॉइड। तो इस तरह से ये मॉडल बनाया गया है। फिर आगे देखते हैं, ये बच्चे के पास देखो कुछ टॉयज़ हैं, कुछ शेप्स हैं। व्हाट शेप्स डू यू गेट इफ़ यू ज्वाइन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड। अब आपके पास अगर क्यूब और क्यूबॉइड को जोड़ दें तो आपके पास कौन सी शेप मिलेगी। तो आप देख रहे होंगे ये ट्रक, आपने देखा होगा ये ट्रक की शेप बन रही है। हाउ मैनी क्यूब्स आर यूज टू मेक दिस शेप। अब इस बच्चे ने क्या बनाया है, ये शेप बनाई है, आपको बताना है इसने कितने क्यूब्स को अरेंज किया। तो आपको इसमें से जितने भी क्यूब हैं उनको काउंट करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करते रहिए। फिर नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू ज्वाइन 3 क्यूब्स। अब आपके पास 3 क्यूब्स हैं, उनको आपको ज्वाइन करना है। कितने तरीके से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ट्राई एंड सी।
तो आपको क्या करना है, आपको 3 क्यूब्स लेने हैं और उनको डिफरेंट तरह से ऐड करके देखना। मान लिया 1 2 3 इसने एक तरह से लगा दिया, फिर क्या कर सकते हो आप, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक के ऊपर एक रखते जाओ, या फिर 2 रख लिए, 2 के ऊपर तीसरा यहाँ रख दिया। तो इस तरह से आपको 3 क्यूब्स लेने हैं और उस एक्टिविटी को करके देखना है और बताना है कितने तरह से आप इनको रख सकते हैं 3 क्यूब्स को। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द शेप्स यूज्ड इन दिस मॉडल, डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज टू मेक देम। अब यहाँ पर कुछ शेप्स बनाई गई हैं, इनको आपको देखना है। इन मॉडल में जो भी शेप्स यूज की गई हैं उनका नाम आपको बताना है। डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज मेक देम। तो आप देख रहे हैं ये सामने से दिख रहा है, तो ये क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, या हो सकता है ये क्या हो, ये क्यूब हो, क्योंकि सामने से व्यू दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है क्यूब हो या क्यूबॉइड हो। तो ये फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, इसमें ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड, ये सारे क्यूबॉइड से ही बनाया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ 6 डाइस टू मेक द फॉलोइंग शेप। आपको 6 डाइस का यूज़ करके एक क्यूबॉइड बनाना है, एक टावर बनाना है, एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस। तो आपको ये इसको 3 जो शेप्स हैं उनको बनाना है, एक क्यूबॉइड बनाना है डाइस का यूज़ करके, एक टावर बनाना है और कोई दूसरी शेप भी बनानी है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, करते रहिए। ये था हमारा आज का दूसरा चैप्टर क्लास 3rd की मैथ्स का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।